आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 1.3। इसमें हम पढ़ेंगे वर्गमूल निकालना और घनमूल निकालना। 1.2 में हमने पढ़ लिया था वर्ग कैसे निकालते हैं और घन कैसे निकालते हैं। आज हम बात करेंगे केवल वर्गमूल की। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल। इसको हम दो विधियों से निकाल सकते हैं और दो विधियां हैं हमारी। उसमें से पहली विधि है भाग विधि और दूसरी विधि है हमारी द्वंद्व योग विधि। तो हम दो विधियों से इसको निकाल सकते हैं, एक भाग विधि और दूसरी द्वंद्व योग विधि। हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाग विधि। उससे पहले हम यहाँ पर वर्गमूल के बारे में कुछ जान लेते हैं कि वर्गमूल को कैसे दर्शाएंगे, क्या करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास पांचवा जो वर्ग है क्या होता है हमारा 25 होता है, ठीक है। तो इसका उल्टा हम ये कह सकते हैं कि जो 25 का वर्गमूल होगा वो क्या होगा हमारा 5 होगा। 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होगा। तो वर्गमूल को दर्शाएंगे रूट से, ठीक है। इसके ऊपर इस तरह का जो साइन होगा रूट अंडर रूट इसको हम कहते हैं, ये वर्गमूल के लिए है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है इसके जो घात होगी वो कितनी होगी 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 की घात 1/2 जो अंडर रूट है, इसका मतलब क्या होगा घात 1/2। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ इसके पॉइंट्स है कि हमारे पास जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 25 हो गया, 16 हो गया, 49 हो गया, ये सभी क्या होती है पूर्ण वर्ग संख्या। अगर हम इनका वर्गमूल निकालते हैं तो एक पूर्ण संख्या यहाँ पर मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें 26 की, तो 26 के लिए हमें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें इसका जो अंडर रूट मिलेगा, वर्गमूल मिलेगा, वो क्या होगा 5 हमें यहाँ पर कोई ना कोई संख्या यहाँ पर मिलेगी। तो इसके लिए हमारे पास 26 के लिए 5 संख्या मिल रही है, अर्थात ये पूर्ण संख्या नहीं है। कैसी संख्या है? दशमलव संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर पहला पॉइंट होगा पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक, जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसका इकाई का अंक 1, 4, 5, 6 या 9 होता है। हमारे पास कोई भी संख्या हो जिसका इकाई का अंक 1, 4, 5 या 6 या 9 होगा, वो क्या होगी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। मतलब कि जैसे 25 है, 25 का इकाई का अंक है 5 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो हमारा होगा 5, अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमें आगे देखेंगे कि हमारे पास इसके अलावा जो अंक बच गए 2, 3, ठीक है, 7, 8 जो आदि अंक बचे हुए हैं, उन अंकों के लिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो कौन कौन से होंगे? इकाई का अंक क्या होना चाहिए उसका 2, 3, 7, 8 आदि, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं, भाग विधि और द्वंद्व योग विधि। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे भाग विधि। और भाग विधि की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो विधि है कौन सी है? भाग विधि। वैसे तो आप लोगों ने वर्गमूल निकालना छोटी क्लासों में सीखा होगा भाग विधि से। और आज हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 6889 का निकालना हमें यहाँ पर वर्गमूल यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि इसका वर्गमूल कितना होगा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर संख्या लिख लेते हैं 6889, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है कि जो राइट साइड है, दाईं साइड से दो के क्या बनाएंगे, इसमें जोड़े बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। वर्गमूल निकालने वर्ग के लिए हम दो संख्याओं को गुणा करते हैं, तो यहाँ पर जो जोड़े बनेंगे संख्याओं के रूप कितने अंकों के होंगे? 2 अंकों के। अगर यहाँ पर एक अंक बच जाता है तो एक अकेला जोड़ा होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने सबसे पहले संख्या के जोड़े बना लिए, कितने जोड़े बने? 2 जोड़े। तो हमारे पास जितने पेयर बनेंगे, जितने युग्म बनेंगे, युग्म यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं, उतने ही अंक कहाँ पर होंगे? वर्गमूल में। वो क्या होंगे? वर्गमूल में अंकों की संख्या।
वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, जितने जोड़े बढ़ रहे जितने युग्म बन रहे हैं उसके बराबर। तो हम यहाँ से देख सकते हैं दो युग्म बन रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्गमूल मिलेगा उसमें कितने अंक होंगे, केवल 2 अंक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है हमारे पास हो गया है 68 है। अब आप लोगों को वर्ग याद करना चाहिए 1 से लेकर 20 तक, ये तो सबको आना ही है। 1 से लेकर 20 तक की जितनी भी संख्या है उनका वर्ग याद करें। अब देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 68 है, ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका वर्ग 68 से क्या होगा, तो इक्वल हो या इससे क्या हो, कम हो। तो हमारे पास 1 से लेकर 10 तक की बात है, तो पहले 1 से लेकर 10 तक के अंदर हमारे पास ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 68 से क्या है, कम है या इसके बराबर है। तो हम बात करेंगे 8 की। 8 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, हमारा 64 होता है, जबकि 9 का कितना होता है, 81। 81 हम लेंगे नहीं, हम कितना लेंगे, यहाँ पर 8 लेंगे। 8 का जो वर्ग होगा वो यहाँ पर लिखना है, जो पहला युग्म है 68 इसके नीचे, ठीक है। जो 8 है 8 को दोबारा लिखते हुए इन दोनों को जोड़कर हम नीचे लिखेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 16। अब देखो यहाँ पर हमने 8 लिया है सबसे पहले, तो हम यहाँ पर जो ऊपर होगा यहाँ पर हम हमेशा क्या लिखेंगे, जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल हमारा जो आंसर होगा वो हम यहाँ हमेशा कहाँ लिखते हैं, ऊपर। तो सबसे पहले हमने 8 लिया है, 8 ऊपर लिख दिया हमने, ठीक है। 16 दोनों जोड़ने पर आ गया, दोनों गुणा करने पर कितना आ गया, 64। तो हमारे पास इनको घटाएंगे कितना बचेगा, 4। अब देखते हैं कि हमारे पास जो अगला युग्म है, अगला पेयर है वो क्या है, 89 है। इसको पूरे को ऐसे के ऐसे नीचे लिखना है, क्या जाएगा 89, ठीक है। अब देखिए आगे करना क्या है, हमारे पास जो अगली संख्या वो क्या है, 489 है। तो इसके जो हमारे पास नीचे में जोड़ा है कितना है, 16 है। 16 का भाग देंगे किसमें, इसके शुरू के 2 अंकों में, 1 अंक में जाएगा नहीं 4 में, तो 2 अंक लेते हैं 48। 48 में 16 का भाग देकर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 की 48, ठीक है। तो जो हमारे पास यहाँ पर 3 आ रहा है वो हम मान लिखेंगे 16 के आगे भी लिखेंगे और इसके नीचे भी लिखेंगे। इसको गुणा भी करना है और ऐसे जोड़ना भी। इस वाले कॉलम में तो ऊपर से नीचे क्या करना है, जोड़ना है, और इसके साथ भी करना है, इसको गुणा करके लिखना है। तो हमने 3 लिया है, 3 ऊपर लिख दो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से 3 से गुणा करेंगे, 3 क्या 9, 3 6 के 18 और 3 एकम 3, एक हासिल है तो कितना हो गया 4, माइनस करेंगे कितना बचेगा 0। तो अब इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे होगा नहीं। वैसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 युग्म बन रहे हैं, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, केवल और केवल 2। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः जो हमारे पास संख्या दी हुई है 6889, इसका वर्गमूल कितना आएगा 83। यह हमारी है भाग विधि। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन देखते हैं, आपने जो बुक है 1.3 से, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2116 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 2116 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे और 2116 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ वैदिक विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आप दोनों में से कोई सी विधि लगा सकते हैं, भाग विधि या फिर द्वंद्व योग विधि। हम पढ़ रहे हैं भाग विधि, तो भाग विधि से इसको सोल्व करते हैं। तो भाग विधि से इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास आएगा यहाँ पर सबसे पहले हमने कॉलम बना लिया, ठीक है। संख्या लिखी 2116। अब इसके दाएं साइड से 2 के युग्म बनाएंगे, ठीक है। हमारे पास 2 युग्म बन गए, तो 16 और 21। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो पहला युग्म है वो क्या है, 21 है। तो पहले युग्म के अंदर जो हमारा 21 है, जो पहला युग्म हमारा 21, इसके लिए ऐसी संख्या ढूंढते हैं जिसका कि वर्ग क्या हो, इससे कम हो या इसके बराबर। तो 2 का वर्ग हमारे पास कितना होगा 4, और 3 का वर्ग कितना होगा 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। तो हम देख सकते हैं
पास 4 है, संख्या 4 है, तो 4 होगा 4 का वर्ग, वो क्या होता है हमारा 16। तो 4 को 4 से गुणा करके यहाँ लिख देते हैं इसका वर्ग, तो हमने 4 लिया वो ऊपर भी लिखेंगे वर्गमूल के लिए, एक बार नीचे लिखेंगे, दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 8, यहाँ पर कितना बचेगा लेस करने पर घटाने पर हमारे पास यहाँ आ जाएगा 5। अब अगला जो हमारा युग्म है, अगली जो संख्या का जोड़ा है उसको उतारेंगे, कितना है 16 है, 8 का भाग 5 मिल जाएगा, किस में जाएगा 51 में, तो 51 में 8 का भाग निकाल लेंगे, ये रफ वर्ग है, तो 51 में 8 का भाग निकाल लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 8 का भाग लेने पर कितना आएगा 8 छके 48, तो भाग पर कितना आएगा हमारा 48, पूरा पूरा जाना बहुत जरूरी नहीं है, जो शेष बचता है बच जाएगा। तो कितनी बार 6 बार, 6 ऊपर भी लिखेंगे और 6 यहाँ पर नीचे भी लिखना है हमें। तो यहाँ से इन दोनों को गुणा करेंगे, गुणा करने पर 6 लगा 36, 8 छके 48 और 3 कितने हुए हमारे 51, घटाएंगे कितना आएगा 0, तो हमें इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो गया, शेष पर 0 आ गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 2116 का वर्गमूल कितना आएगा 46, ये हमारा उत्तर है। तो भाग विधि से कोई भी वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले संख्या को हम दो के जोड़ों में क्या कर देते हैं तोड़ देते हैं, जितने जोड़े बनेंगे उतने ही अंकों का क्या होगा हमारा वर्गमूल होगा। यहाँ पर देख सकते हैं दो हमारे पास जोड़े बन रहे हैं और दो ही क्या हमारे वर्गमूल में अंकों की संख्या है। हम बात करें आगे, हमारे पास जो पहला जोड़ा होगा इसके लिए ऐसी संख्या ढूंढनी है हमें जिसका वर्ग क्या हो इस संख्या से या तो छोटा हो या इससे बराबर हो। तो हमारे पास हमने ढूंढने संख्या वो कितनी है 4 है, 4 का वर्ग क्या होगा 16, जबकि 5 का अगर वर्ग देखते हो क्या होगा हमारा 25, 25 का जाएगा 21 से ज्यादा, इसलिए हम संख्या लेते हैं 4, 4 का वर्ग कितना आ गया 16, तो 16 इसमें से घटा देंगे और 4 यहाँ पर लिखते हुए दोनों को जोड़ना है, कितना आ जाएगा 8, घटाने पर हमारे पास 5 आ गया। अगला जो जोड़ा है संख्या का उसको उतारेंगे 516, जो 8 था 8 का भाग भी हमने 5 में लिखा था, 51 में देंगे, 51 देने पर भाग फल लगा कितना हमारा 6 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर जो संख्या 6 है नीचे भी लिखनी है और ऊपर भी लिखनी है, 6 से इसको हमने गुणा कर दिया, इस संख्या को हमारे पास 516 मिला, इसको घटाया हमें कितना मिल गया हमें 0, तो 0 मिल गया हमें। हमारा यहाँ पर ये जो प्रोसेस थी कंप्लीट हो गई है और जो हमारा आंसर था वो कितना आ जाएगा 46, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं हमने भाग विधि पढ़ ली है, भाग विधि से चाहे कोई सा भी केस होना चाहे कितना ही बड़ा हो बिल्कुल इसी प्रकार करना है। अब देखते हैं द्वंद्व योग विधि। दूसरी विधि हमारी द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल ज्ञात, और द्वंद्व योग विधि के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 389376, इसका हमें क्या निकालना है वर्गमूल ज्ञात करना है, कौन सी विधि से द्वंद्व योग विधि से। आपको याद होगा 1.2 में हमने द्वंद्व विधि से क्या किया था वर्ग संख्या की थी, तो वहां पर आप लोगों को द्वंद्व निकालना बताया गया था, वो द्वंद्व हम यहाँ पर काम मिलेंगे। अब देखते हैं इसको करना कैसे है। सबसे पहले हम यहाँ पर 3 कॉलम बना लेते हैं, ठीक है 3 कॉलम बना लिए। अब इसके जोड़े बनाएंगे पीछे से दो दो अंकों के, तो हमारे पास यहाँ पर 3 जोड़े बन गए। तो जो पहला जोड़ा है उसको तो 20 में लिखो, 20 वाले खंड में द्वितीय खंड, और इधर जो बाकी बची हुई संख्या है उनको उतार देंगे। हमारे पास जो पहला जोड़ा है वो कितना है 38 है। इसके लिए हम ऐसी संख्या ढूंढते हैं जिसका वर्ग इससे छोटा है इसके बराबर होगा, तो हमें संख्या मिलेगी 6।
6 है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारे पास 6 का स्क्वायर 36 है, उसके लिए यहाँ पर जो 38 होगा 38 में से 36 को क्या कर देते हैं हम घटा देते हैं। घटाने का कितना हो जाएगा हमारा 2। तो हम सबसे पहले हमने किस संख्या का वर्ग देखा है 6 का वर्ग देखा है, वो तो लिखना है हमें नीचे। ठीक है, इस संख्या को 2 से गुणा करते हुए पहले खंड में लिखेंगे 6 × 2 कितना हो जाएगा 12। चाहे यहाँ पर कोई सी संख्या है 2 3 4 5 6, उसको 2 से गुणा करते हुए यहाँ पर लिखना है वो कितनी हमारे 12 है। अब इसको घटाने पर इसको हम घटाएंगे 38 में 37 उठाया कितना बच गया शेषफल 2 बच गया। जो 2 होगा इससे अगले वाले जो कॉलम होगा उसके अंदर जो संख्या है 9 इससे जस्ट पहले लिखेंगे हमारे पास जो नया भाज्य होगा वो क्या हो जाएगा 29। जो नई संख्या बनेगी वो क्या होगी हमारी 29। तो यहाँ पे लिखेंगे नया भाज्य 29। और जो 29 है 29 में क्या कर देंगे 12 का भाग देंगे, जो हमने यहाँ पर लिखा है 6 को 2 से गुणा करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 29 में 12 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो हमारा हो गया भागफल। और शेषफल की बात करें तो शेषफल आएगा हमारा 2 का 2 बार भाग दे रहे हैं 12 का 12 24, तो शेषफल कितना बच गया हमारा 5। तो 5 ना लिखेंगे हम इससे पहले, और भागफल जो आएगा वो लिखेंगे इसके नीचे, जो हमारी संख्या थी इसके नीचे। अब हम देखते हैं नया भाज्य। नया भाज्य कितना हो गया 5 और 3 53। ठीक है, अब फटाफट करके देखेंगे हमने जो पहला भाग दिया था डायरेक्टली दिया था, लेकिन उससे आगे जो भाग देते हैं उसके लिए क्या करते हैं संशोधित भाज्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं संशोधित भाज्य। वही काम इसमें करना है, संशोधित भाज्य निकालने के लिए वहां पर हम क्या करते थे हमारा भागफल होता था उसको गुणा करके से क्या करते थे गुणा करके माइनस करते थे। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर जो नया भाज्य होगा नया भाज्य माइनस भागफल का द्वंद्व, क्या लिखेंगे यहाँ पर भागफल का द्वंद्व माइनस करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास जो भागफल का द्वंद्व होगा किसका लेंगे 2 का लेंगे, इस 6 को काम में नहीं लेना है। तो हमारे पास यहाँ पर हम देख सकते हैं नया भाज्य 53 है और जो भागफल है वो कितना हमारा 2 है, और एक अंक की जो संख्या होती है उसका जो द्वंद्व होता है क्या होता है उसका वर्ग होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 53 माइनस 4, 53 में से 4 घटाया हमने कितना बच गया हमारा 49 49 में 12 का भाग दिया हमने कितनी बार जाएगा 4 बार, ये भागफल। और हम बात करते हैं शेषफल की, तो शेषफल आ जाएगा हमारा 4 बार भाग देने पर शेषफल आएगा हमारा 1। भागफल नीचे लिखेंगे 4, शेषफल आगे लिखेंगे अगले अंक से जस्ट पहले नीचे की तरफ। अब देखो यहाँ पर कितने जोड़े थे 3 जोड़े बन रहे हैं हमारे पास संख्याओं के, और अभी यहाँ पर 3 अंक मिल चुके हैं 6 2 और 4। ये जो 3 अंक है इनमें किसको दर्शाएंगे वर्गमूल को। इसका वर्गमूल 38937 का वर्गमूल। अब जो इसके आगे जो हमारे पास यहाँ पर होगा वो किसके लिए प्रोसेस होगी अंतिम शेषफल के लिए। तो हम यहाँ पर इसको साफ कर देता हूँ, मैं आगे देखते हैं। निकालते हैं अगली स्टेप में। तो संशोधित भाज्य क्या होगा हमारा नया भाज्य 17 है, 17 में से जो भागफल है हमारा कितना है भागफल 24 है, 24 का द्वंद्व क्या कर देते हैं घटा देते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे 24 का द्वंद्व। अब जब दो अंकों की संख्या आती है हम क्या करते हैं उनको आपस में गुणा करते हैं और 2 से गुणा करके उनको लिख देते हैं। तो 2 × 4 माइनस करेंगे इसमें से, तो 17 माइनस कितना आ जाएगा 16, कितना बचेगा हमारे पास 1। ठीक है, 1 बच गया। तो जो 1 है वो क्या हमारा शेषफल है, क्योंकि जो 12 है 12 का भाग जाएगा नहीं इसमें, कितनी बार जाएगा 0 बार। तो 1 हम मान लेंगे जो अगली संख्या होगी उससे पहले 0 बार गया इसके नीचे 0, और जो बच गया हमारा
या अंतिम शेषफल लिखो इसको, क्योंकि अंत में आ गए हम, और अंत में क्या लिखना है, अंतिम शेषफल। तो अंतिम शेषफल के लिए प्रोसेस ये रहेगी, नया भाज्य माइनस हमारे पास जो भागफल है, भागफल का अंत, नया भाज्य हमारा यहाँ पर 16 और इसमें से माइनस कर देंगे 240 का वर्ग, 240 का वर्ग। तो 16 माइनस 240 है, 16 माइनस, अब तीन अंकों की संख्या है, 240 का दोनों राशि निकालते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसमें जो बीच की संख्या होगी उसका वर्ग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 2 को 0 से गुणा किया, कितना आ गया, 0 आ गया, और जो बीच की संख्या है 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, तो हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, 16, कितना आएगा हमारा, 0, 0 भाग जाएगा कितनी बार, 0 बार, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, अतः रूट ऑफ 389376 इज इक्वल टू 624, ये हमारा आंसर। यहाँ पर शेषफल 0 आ रहा है, मतलब कि जो संख्या तरीके वो पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका आंसर कितना है, 624। तो कोई सी भी संख्या हो उसके लिए द्वंद्व योग से भाग वर्गमूल निकालने के लिए यही विधि हमें अपनानी है, जोड़े बनाने हैं, जोड़े बनाने के बाद में पहला जोड़ा यहाँ पर लिखेंगे, पहली संख्या का जोड़ा, उसके लिए एक ऐसी संख्या ढूंढते हैं जिसका वर्ग क्या होगा, उससे कम होगा, तो हमारे पास यहाँ पर कितना मिला, 6 हमने नीचे लिख दिया, और 6 को 2 से गुणा करके यहाँ पर भी लिखेंगे, तो कितना होगा, 12। अब आगे बात करते हैं कि जो 6 का वर्ग है उसको 38 में से घटाते हुए, 38 में से घटाने पर हमारे पास कितना बचता है, शेषफल 2 बचता है, जो क्या करते हैं, अगली संख्या अगले अंक से पहले नीचे की तरफ लिखेंगे। तो नया भाज्य हो जाएगा हमारा 2 और 9 29, 29 में हमने यहाँ पर भाग देंगे। अब 6 को हमें काम में नहीं लेना, इसका उपयोग नहीं करना है, उपयोग किसका करेंगे अब, 12 का, ठीक है। तो 12 का भाग देंगे 29 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार, शेषफल क्या बचेगा हमारा, 5, जो हम खा लेंगे 3 से पहले। हमारे पास नया भाज्य 53 हो गया, 53 जो नया भाज्य है, अब उसमें क्या करना है, हमें संशोधन करना है, बिल्कुल ध्वजांक विधि की जैसे। तो ध्वजांक विधि की जैसे हम इसमें संशोधन करेंगे। संशोधन करने के लिए नया भाज्य माइनस, वहां पर हम कर देते हैं ध्वजांक के अंकों में भागफल, जबकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, नया भाज्य माइनस जो हमारे पास भागफल है, इस थर्ड कॉलम में जो भागफल आएगा उसका द्वंद्व क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देते हैं, और द्वंद्व माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर संशोधित भाज्य मिलेगा। संशोधित भाज्य में जो हमारे पास यहाँ पर है भाजक, वो कितना है, 12 है, 12 का भाग लिया हमने, तो हमारे पास यहाँ पर कितना मिल रहा है, कितनी बार जा रहा है भाग, 4 बार, ठीक है, 4 बार भाग जा रहा है, शेषफल 1 मिल रहा है, 3 जोड़े थे, 3 अंक हमें मिल चुके हैं, तो हमें हमारा वर्गमूल है तो कंप्लीट हो गया। लेकिन हमें आगे इसका शेषफल निकालना है, शेषफल निकालने के लिए वही प्रोसेस चलती रहेगी, संशोधित भाज्य निकालेंगे। नया भाज्य हमारा 17 था, 17 में से माइनस कर देंगे, जो हमारा भागफल है 24, 24 का द्वंद्व, 24 का द्वंद्व आ गया हमारा 16। द्वंद्व निकालना आप लोगों को आता है, नहीं आता है तो जो लास्ट वीडियो था, कास्ट से लास्ट वीडियो वर्ग संक्रिया के लिए, उसको जरूर देखें। तो हम बात करेंगे यहाँ पर 17 माइनस 16 कितना आ गया हमारा, 1 आ गया, 1 में 12 का भाग कितनी बार, 0 बार, तो नीचे 0 और ऊपर जो शेषफल कितना है, 1 है, तो ये से पहले, तो जो 16 है नया भाज्य है, इसके लिए अंतिम शेषफल की बात करेंगे। नया भाज्य 16 माइनस जो भागफल है 240, 240 का द्वंद्व, 240 का द्वंद्व होगा आपका 16, तो 16 में 16 घटाएंगे कितना आएगा, 0 आएगा। इस प्रकार हमारे पास जो इसका वर्गमूल आ रहा है 624, और शेषफल कितना है इसका, 0, शून्य। तो इस प्रकार आप लोग किसी भी संख्या के लिए वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं भाग विधि और द्वंद्व योग विधि के द्वारा। तो आपको जो ट्यूशन दिए जाते हैं होमवर्क के, उनको आपको ट्राई करना है, आप दोनों में से कोई सी विधि काम में ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप लोग दोनों विधियों को यूज करें ताकि दोनों विधियां आपकी क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो कहीं पर कोई गलती ना हो।
तो आप लोग को यहाँ पर वर्गमूल याद करना है। पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 से देता हूँ आपको नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 4225। क्वेश्चन नंबर 3 है 6889। क्वेश्चन नंबर 4 65049। क्वेश्चन नंबर 5 1,25,316। क्वेश्चन नंबर 6 है 1,69,744। और क्वेश्चन नंबर 7 2,65,625। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 15,22,756। तो आपके जो 8 क्वेश्चन थे 8 में से मैंने एक करवा दिया है 1.3 का। इसके अलावा जो आपके 7 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप लोगों को खुद को प्रैक्टिस करनी है। इनकी भाग विधि और द्वंद्व योग विधि दोनों से इनकी प्रैक्टिस करनी है। चाहे तो 3 ऊपर के 3 भाग विधि से करिए, बाकी के द्वंद्व विधि से करिए, लेकिन दोनों मेथड आप लोगों को आने चाहिए। तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन है इनको करने की ट्राई करेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन आता है तो उसको आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, जो आपको नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर बता दिए जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली हम क्लास में पढ़ेंगे, पहले तो हम क्वेश्चंस करेंगे इनके वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन वो करेंगे। इसके बाद में पढ़ेंगे घनमूल। घनमूल कैसे निकालेंगे। तो वर्गमूल आप लोगों ने पढ़ी है, कल पढ़ेंगे घनमूल।